लगभग शाम के 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पे गोल्ड में बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी में देखने को मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो गोल्ड यहाँ पे रिवर्स कर रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ। इस वक्त यहाँ पे भी हमें यहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उस चीज को देखते हुए भी जो है हमें यहाँ पे चार्ट को समझना है, उसके बाद जो है ट्रेड लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे गोल्ड जो है बहुत बढ़िया कंसोलिडेट करके यहाँ पे जो है वो ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो है ऐसा फेक कैंडल के साथ जो है यहाँ पे वो रिवर्स हो रहा है। तो इस वक्त जो इसका मूव अगर मैं यहाँ पे देखूँ, वो पॉजिटिव मूव यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड जो है कुछ इस जगह तक रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आएगा, 5180 तक। ओके। तो चलिए हम देखते हैं क्या ट्रेड जो है वहां तक जाएगा या फिर नहीं। तो इसका लॉजिक मैं आपको बता दूंगा। उसका सिंपल सा लॉजिक क्या था उस ट्रेड को यहाँ पे हमें देखने का। ओके। कुछ इस जगह पे लो। इंडिया। ये हमने कैसे उसको फाइंड किया कि या फिर ये फेक है या फिर जेन्युइन, वो भी चीज़ हम आपको अभी बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप छोटी छोटी सारी चीज़ों को आप जो है देखते जाएंगे और समझते जाओ, ऑब्जर्व भी करते जाएंगे। तो अगर यहाँ पे अगर हम गोल्ड को देखें तो ओवरऑल गोल्ड क्या है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था। ठीक है। गोल्ड यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था और मार्केट ने क्या किया वो भी चीज़ मैं आपको देखा था। मार्केट जो है हर वक्त हर हर टाइम जो अपने स्ट्रक्चर वो जो बिहेव है वो उसको जो दोहराता रहता है, बस हमें उसको देखना होता है, उस पर बिलीव करना होता है, देन हमें उस पर काम करना होगा। ठीक है। तो अगर मैं आपने देखा इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे गोल्ड क्या हुआ है, ओवरऑल जो है यहाँ पे जो है बढ़िया फॉल यहाँ पे कर रहा था। और फॉल करते टाइम अगर यहाँ पे हम देखें तो मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया था। वो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया था। बट यहाँ पे अक्सर क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाता रहता है तो सबसे सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेजिस्टेंस। तो वो अपने रेजिस्टेंस को ऐसा रिस्पेक्ट करता है और जब नीचे का साइड आता है तो अपने सपोर्ट्स को वो रिस्पेक्ट करता है। तो सेम चीज वही मार्केट ने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे वो क्या किया था, यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे वो गैप ओपन हुआ था, तो यह गैप ओपन होने के बाद अपने रेजिस्टेंस को उसने फेस किया। फेस करने के बाद जो है वो धीमे धीमे करके उस लास्ट हाई को भी ब्रेक ना करके वो धीमे धीमे करके वो मार्केट नीचे आया। नीचे आने के बाद जो है अगर यहाँ पे अगर देखें तो ये रहा उसका सपोर्ट जोन। ठीक है। जैसे कि मैंने बहुत टाइम पहले से मैंने ड्रॉ करके रखा था और सेम चीज जो है यहाँ पे वो दिखाया। मार्केट मार्केट क्या किया यहाँ पे जो काफी देर कंसोलिडेट करने के बाद वो ऊपर के साइड किया, फिर यहाँ पे क्या हुआ सेम पैटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो यहाँ पे दोहरा रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जैसे कि मैंने बताया मार्केट ऊपर जाने के पूरे मोड में है। ओके। पैटर्न्स भी जो यहाँ पे बुलिश में नजर आ रही है, वहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, एक बार नीचे गिरने की कोशिश किया, पर फिर क्या हुआ, अगेन जो है मार्केट यहाँ पे फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे एक बार सेट करना है। ऐसा जो लोग यहाँ पे सेलिंग करते हैं एज अ रिटेलर या फिर नॉर्मल लोग, क्या होता है जब वो यहाँ पे सेल करते हैं फिर यहाँ पे वो सेल करने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जब मार्केट क्या हुआ, इस लास्ट जो हाई और लो था उसने ब्रेक नहीं किया। और सेम चीज अगर मैं यहाँ पे देखा, ये जितने भी सारे यहाँ पे सपोर्ट्स थे, मार्केट जब तक इस लेवल को ऐसा वो नीचे नहीं गिरे तब तक ये जो है यहाँ पे गोल्ड जो 50,000 के नीचे आपको अभी हम यहाँ पे उसका व्यू नहीं बना सकते। ठीक है। सेम क्या है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं किया, अगेन जैसे यहाँ पे धीमे के ऊपर नीचे आए, फिर यहाँ पे काफी लोग जो बायर्स यहाँ पे घुसे, सॉरी वो जो सेलर्स यहाँ पे घुसे, फिर यहाँ पे मार्केट क्या धीमे धीमे उन सबको जो है वो बाहर निकाल के यहाँ पे फिर अगेन ये सारी जो ये वैल्यूम थी, इस जगह पे ये वैल्यूम, एक सेकंड, इस जगह पे ये जो वैल्यूम थी, ये वैल्यूम, ठीक है, वो सेम वैल्यूम अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो हमें यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है। ठीक है। अब वो बायर जो ये लोग जो यहाँ पे मतलब ऐसा ये सारी पोजीशन जो है इसको सेव करने के लिए अब यहाँ पे वो वैल्यू में देखने के यहाँ पे मिल जाएगी और हमें जो है आसानी से जो है 1:2, मैं आपको दिखाता हूँ, सेकंड, ये जो है आसानी से जो है लगभग हमें जो है लगभग 1.5% का मूव यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो वेट करते हैं अपना टारगेट का। जस्ट जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप ओपन किया, ओपन करते ही मुझे यहाँ पे ये चीज मुझे नजर आई, तो वो चीज जैसे मुझे नजर आई वो चीज मैंने कोशिश की मैं आपको दिखाऊं और समझाऊं। रीजन क्या होता है, बस चार्ट को जो है ना, चार्ट में वो सारा का सारा बिहेव वो मतलब वो पहले जैसे कर, जैसे कि जब भी आप ट्रेड करने के लिए आएंगे, जब भी आप मार्केट में आएंगे, जब आप अपना 2 या 3 साल जब मार्केट को दे देंगे ना, तो वो क्या करता है,
मार्केट वो सारे के सारे वो जो बिहेव जो आपके 2-3 साल में जो किया रहता है वही सेम चीज़ जो है वो फिर से करता है। तो वो जब फिर से करेगा जब आप जो है उस चीज़ को पहले से ही जब आप देख के रखे होंगे, समझ के रखे होंगे, रीड करके रखे होंगे ना, तो वो चीज़ आप जो है आसानी से उस चीज़ को पकड़ लेंगे और देख लेंगे और समझेंगे और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो करेज भी आपके अंदर वो आता रहेगा और जो आप उस पे बिलीव भी करेंगे, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको हमेशा मतलब बताने की कोशिश करूँगा, दिखाने की कोशिश करूँगा, मार्केट क्या करता है, अपनी जब कभी चीज़ ध्यान से सुनिएगा, मार्केट को जब भी कभी ऊपर जाना होता है तो एक कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, वो मतलब फाइट, मतलब वहाँ पे वो अपना टाइम बताता है। ये चीज़ मेरे लिए यहाँ पे प्लस था। ओके, ये सारा टाइम जो है यहाँ पे जो मार्केट ने ये टाइम यहाँ पे जो है यहाँ पे जो बिताया ना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा कॉन्फिडेंस, क्योंकि मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, टाइम बताया, टाइम बताने के बाद अपने इस लो को ब्रेक नहीं किया, उस लो को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पोजीशन जो है यहाँ पे क्रिएट हुई। जब जैसे ही यहाँ पे एक बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिली, फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे सेलर, बट वो क्या है, ये सारी की सारी जो है, इन सारी की सारी जो है एज अ वैल्यूम जो है यहाँ पे जो है ये पूरी फुलफिल अब यहाँ पे नहीं हो पाई। वो वही सेम वैल्यूम जो यहाँ पे बायर्स की थी वो यहाँ पे भी देखने को मिली है। अब उसी चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे सिंपल प्राइस एक्शन और सिंपल फेक आउट को कह सकते हैं, उसको देख के जो है यहाँ पे मैंने वो चार्ट को आपके सामने जो है ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पे 1:2 का हमें यहाँ पे मतलब यहाँ पे पहले हमें देखने को मिल जाए, अगर मार्केट जो है अगेन यहाँ से बुलिश सेंटीमेंट के साथ अगर यहाँ पे तोड़ेगी, ठीक है, बुलिश सेंटीमेंट के साथ अगर तोड़ेगी तो यहाँ पे जो है सप्लाई जो है यहाँ पे हमें जो है डबल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वेट करेंगे इस चार्ट का और उसके मूव का। एक्चुअली क्या होता है, हर कोई ट्रेडर क्या होता है जब वो ट्रेड करने के लिए मार्केट में आता है, वो जितना भी अच्छा मार्केट का रीड करता है, देखता है, समझता है, उसके साथ साथ उसको रिस्क लेने की जो हैबिट होती है ना, उसको हमेशा उसको मेंटेन रखनी चाहिए। ठीक है, उसको रिस्क जब तक वो मार्केट के चार्ट पे और ट्रेड पे वो रिस्क नहीं लेगा तब तक वो पैसे नहीं बना पाए। ठीक है, मार्केट बिहेव जो है पहले जैसा करेगा। अगर आप जो है ये सारे चार्ट जो है आप उसको अलग 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 टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे ना, तो सेम चीज जो है वही दोहरा है। ठीक है, ये जितनी भी कैंडल्स बनी है यहाँ पे प्रीवियस डे में, वो सेम चीज जो है सेम पैटर्न वो मार्केट को दोहरा रहा है। ठीक है, बस हमें क्या करना हो, तो रिस्क टू वॉट और सेल्फ कंट्रोल के साथ में बस मार्केट में काम करो। ओके, सेम मार्केट से सेम डिट्टो जो है, सेम वही चीज जो है यहाँ पे वो दोहराता रहता है। ठीक है, बस हमें क्या करना होता है, उस पर बिलीव करना होता है और उस पर देखना होता है। और वो चीज़ क्या होता है, वो चीज़ हमारे अंदर कहाँ से आई है, वो चीज़ जब तक हम मार्केट को ऐसा बहुत टाइम नहीं देते तब तक वो जो है हमें देखने को नहीं मिलती है। बस हमें क्या करना होता है, बस सेल्फ कंट्रोल। भाई बस हमें यहाँ पे आज ट्रेड करना है। ठीक है, कर लिया, स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लग गया, टारगेट नहीं मिला कोई बात नहीं, टारगेट नहीं मिला। तो ये चीज़ जो आपको अपने अंदर डालना है, वो चीज़ आपके अंदर आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम कितना, 2 साल 3 साल, किसी के अंदर 6 महीने में आ जाता है, पर वो चीज़ कहते हैं ना, जब तक ऐसे प्रैक्टिकल, जब तक आप मार्केट में टाइम नहीं दोगे, मार्केट को चीज़ों को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करोगे ना, तब वो भाई वो मेरा मानना नहीं आता है। अब जो है मैं आपको मार्केट को बड़ा टाइम फ्रेम पे आके दिखा देता हूँ। ये चीज़ मैं आपको नहीं दिखाया था, मैं अभी आपको दिखता हूँ बड़ा टाइम फ्रेम पे, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो है पैटर्न पे देखने को मिला है एज अ बुलिश पैटर्न। ओके, इन्वर्टेड हैमर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला था। इन्वर्टेड हैमर भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इन्वर्टेड हैमर जब भी बनता है ना, तो भाई फिर इन्वर्टेड हैमर एंड बिग बार कैंडल, यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें जो है एज अ पॉजिटिव है, और फॉर टाइम फ्रेम पे भी क्लोजिंग बढ़िया है। ठीक है, ऐसा अभी ये मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे गोल्ड में जो एज अ रिवर्सल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है जोन यहाँ पे वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इस चीज़ को देख के मैं यहाँ पे आपको समझो, मैंने छोटा सा टारगेट के साथ मैं यहाँ पे जो चार्ट को ओपन को अपडेट को लगाया है और मैं आपको चीज़ों को दिखा रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स करके नीचे का साइड आता है तो उसमें भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो ठीक है, मैं आपको दोबारा कोई चीज़ मैं आपको बताऊँ, नहीं यहाँ पे सेल करना है, ऐसा कॉन्फिडेंस, वो चीज़ आपको अपने अंदर लेना है। कॉन्फिडेंस वो आपको डालना है, डालना अपने अंदर। ठीक है, गोल्ड में ट्रेड करने के लिए आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको एक चीज़ और बताऊँ तो लॉट साइज़। ठीक है, आपको कितना भी अच्छा आपके पास यहाँ पे जो है स्टोर लॉट मतलब आपको मतलब मिल गया। ठीक है, ये क्या हुआ इतना सारा ये जो है, अगर मैं आपको बताऊँ ये जो है, ये सारी चीज़ें, ये ये आपको क्या है, ये आपका रिक्स है। ठीक है, ये आपका क्या है, रिवॉर्ड है। ओके, ये इतना सा ये रिक्स है और ये इतना सा ये जो है ये रिवॉर्ड है।
रिस्क टू बॉडी इसे कहते हैं। पर अक्सर लोग क्या करते हैं, जब उनको इतना बड़ा रिवॉर्ड दिखता है ना, तो उनको इतना बड़ा रिवॉर्ड दिखता है तो वो अपने सारे के सारे पैसे यहाँ तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। कभी कभी क्या होता है मार्केट में, सपोज अगर ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको, तो एज अ मतलब जैसे मैंने लैपटॉप ओपन करते हैं, मुझे यहाँ पे चीज़ नजर आ गई, तो वो चीज़ जैसे ही मुझे नजर आई, मैंने सोचा मैं आपके लिए बना देता हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर देता हूँ, समझाने की कोशिश कर देता हूँ। अगर मान लीजिए ये मेरा हिट नहीं हुआ, अगर मान लीजिए सपोज अगर इसी में आपने या फिर मैंने अपने पूरा पैसा अपना डाल के रखा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सवाल है। तो इस चीज़ को मैं आपके दिमाग से निकाल देना चाहता हूँ। आपको कभी भी अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपए है, सॉरी, आपके पास 1 लाख रुपए है, 0 से नहीं बन रहा है। आपको ना इसमें क्या करना है, आप गोल्ड है, गोल्ड में आपको पता है अगर आप जो 0.0, अगर आप ट्रेड को लगभग आपको 5-7 साल में मार्जिन लग जाएंगे, एज 1:200 के, और लेवरेज पे अगर आप 1:400 का लेवरेज लेते हैं, तो आपको जो है एज अ मार्जिन आपको कम देना पड़ सकता है। बट एक चीज़ आपको ये भी चीज़ ध्यान देना है कि आपके पास इतना ज़्यादा कैपिटल है, आपको लोग क्या करते हैं उतनी ज़्यादा वो लेवरेज बढ़ाते जाता है। ठीक है, वो सोचते हैं कि भैया आप जो है लेवरेज बढ़ा लेते हैं, कैपिटल बढ़िया है, ये ट्रेड पे मतलब कि ये ट्रेड का पे मतलब जो है हमारा वो कंफर्मेशन बढ़िया है, तो वो क्या करते हैं ऐसा लेवरेज वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो है मार्केट जो है कभी कभी ये एक बार हिट हो गया, तो ऐसा एक एक बार अगर आपसे गलती होता है तो वो गलती आप बार बार करेंगे। ठीक है, अगर आप एक बार मान लीजिए ऐसे ऐसे ही आपने पूरा कैपिटल डाल दिया, वो 2 गुना 3 गुना हो गया, फिर आपको कोई बढ़िया ट्रेड यहाँ पे दिख गई, मान लीजिए फिर यहाँ पे जो है आपको फिर अगेन मार्केट को आप यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रीड कर रहे हैं, यहाँ पे जो एक बढ़िया से आपको सेल साइड का ट्रेड दिख गया, वो क्या होता है फिर यहाँ पे, वो क्या होता है जो सेम क्वांटिटी सेम लेवरेज के साथ जो यहाँ पे रिस्क लिए रहते हैं ना, वही सेम गलती जो डिट्टो जो है लोग यहाँ पे भी कर देते हैं, इस जगह पे लोग मतलब कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। हम में से ज़्यादा और रिटेलर जो ट्रेडर होते हैं, उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, सबसे बड़ी गलती वो करते हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटी के साथ सारी की सारी लॉट साइज के साथ वो यहाँ पे ऐसे ही काम करते हैं। बट आपको ये काम नहीं करना होता है। आपको जो है हमेशा क्वांटिटी जो है ना अपनी कंट्रोल अपनी अपने अकाउंट को मेंटेन, मतलब आपका अकाउंट जो उससे जो आपका पूरा लॉस ना हो, आप कंसिस्ट मतलब थोड़ा थोड़ा करके पैसा आप बनाएंगे ना, तो लॉन्ग टाइम तक आप सर्वाइव करते जाएंगे। अगर आप पूरा पैसा डाल के एक ही बार पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, मैं कहता हूँ 100% आपसे कहता हूँ, एक दिन आपका चल जाएगा, 2 दिन आपका चल जाएगा, ठीक है, 3 दिन चल जाएगा, लेकिन चौथे और 10 दिन तक ना आप पूरे के पूरे खत्म हो जाए। ये सारी गलती जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी टेक्निकल गलतियां मैं कर चुका हूँ, रियल मार्केट में कर चुका हूँ भाई, अपने पूरा रियल पैसे में लगा के कर चुका हूँ। ठीक है, वो इसलिए जो मैं आपको ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, और ये ट्रेड मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये चीज़ मैं आपको जो रियल मार्केट जो चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा हूँ भाई इस इंडिकेटर को लगाओ, ये इंडिकेटर बता रहा है ऊपर जाएगा, वो इंडिकेटर लगाओ भाई ये इंडिकेटर आपके ऊपर जाएगा। मैं कोई ये चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा हूँ भाई, मार्केट वर्क कैसे करता है, मार्केट बिहेव कैसे करता है, मार्केट हमारी साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलता है, कैंडल्स बिहेव कैसे करती है, पैटर्न्स कैसे हमारे टारगेट्स को हिट करती है, और हम टारगेट को कैसे देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस को कैसे हम ले सकते हैं, स्टॉप लॉसेस कैसे बनते हैं, और टारगेट को हम कैसे तोड़ते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको ये सारी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। एज अ मार्केट अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको भी क्या क्या करना है, कैसे करना है, टॉपिक टू टॉपिक में हर चीज़ में आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, और लाइव मार्केट में जो है अ, अपने टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ आपको मैं बताने को समझने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे एक नई चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट एज अ सेल जोन, ओके, कैंडल नहीं बनी है, फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे मार्केट क्या करेगी, अब यहाँ पे अगर ये जितने भी सारे प्रेशर्स अगर यहाँ पे फुल बुलिश अगर मूव आया आया, बढ़िया अगर ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे अगर मूव आया, तो यहाँ पे इसको जो है मार्केट एक बार में तोड़ते हुए यहाँ पे नजर आए। ओके, ये सारे के सारे वैल्यूम जो यहाँ पे बने हुए हैं, जो भी लोग यहाँ पे एज बायर यहाँ पे है, वो सारे के सारे फुल प्रेशर के साथ इस मार्केट के यहाँ पे हमें वो तोड़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आपने कभी ऐसी जगह पे अगर ट्रेड भी ले लिया है, तो आपको एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपने 0.5 लॉट लिया है, 0.2 लॉट लिया है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपकी आधी क्वांटिटी जो है इस जगह पे इस जगह पे आपको सेल कर देनी होती है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये इतना बचा है तो जो है वेट कर लेते हैं, हाँ ठीक है आप वेट कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, अब जो है आप इस ट्रेड को अपने, ओके,
कंफर्म समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। अब ये चीज़ बहुत बेहतर तरीके से समझ रही होगी मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। आपको अब इस ट्रेड को एज अ लॉस आपको कट नहीं करना है, ठीक है। अब आपको इस ट्रेड को एज अ लॉस आपको कट नहीं करना है। अब आपको जो है इस जगह पे ऐसे टाइम सॉरी बिताना, तो आपको उसको बिताने देना है, ठीक है। वो अपनी जगह बनाने के बाद जो है एक बार यहाँ पे वो ऐसा मूव देगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं यहाँ पे, ऐसा क्लीन कैंडल, क्योंकि यहाँ पे हाई वेल लॉन्ग कैंडल्स हैं ये अपने आप में ऐसे इसमें, क्योंकि इसका रीजन मतलब कि इसमें जरा सा विग वगैरह अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें विग जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे जरा सा भी छोटी सी विग नहीं है। विग ना होने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो है एज ए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। ओके, लैपटॉप नहीं चार्ज था और चार्ज, तो मार्केट जितना आसान लगता है हमारा टारगेट हिट हो रहा है ना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब उतना ज़्यादा आसान आपको तब लगेगा जब आप अपना स्टॉप लॉस लेने लगेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस लेना भी उतना ही आसान है और टारगेट भी लेना उतना ही आसान है, बट हम क्या करते हैं, नहीं मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, नहीं मुझे स्टॉप लॉस नहीं लेना है, ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं फंसा देती है। मार्केट अपना काम कर रही है, मेरे एक बात ध्यान दीजिएगा, आप मार्केट अपना काम कर रही है, मार्केट वो चल रही है, लोग ट्रेड कर रहे हैं, लोग अपने पैसा डाल रहे हैं, कोई रूल फॉलो कर रहा है, कोई रूल्स नहीं फॉलो कर रहा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, रूल्स मैं आपको अपना रूल बता दूंगा। चलो ठीक है, मैं इस वीडियो में मैंने अपना रूल बता दिया, भाई ये ऐसे ऐसे करना है, वैसे ऐसे करना है, ठीक है। पर आपने मेरी रूल सुन लिया, पर जब तक आप जो है अपने रूल खुद नहीं बनाएंगे, ठीक है। हो सकते हैं मेरी जो रूल्स हैं वो थोड़े मतलब कम स्ट्रांग हो, आप जो रूल बनाओ वो ज़्यादा स्ट्रांग हो, पर जब तक आप अपने रूल खुद नहीं बनाएंगे ना, तब तक जो है आप जो मार्केट में रियल में जो है आप जो है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हर किसी का, हर एक ट्रेडर का एक अलग अलग अपना रूल होता है, उस रूल पे वो काम करते हैं। मेरा क्या है, उस रूल से उस रूल पे मैं काम करता हूँ। इसी मैं आपको बता दूंगा, मान लीजिए मैं आपको कह देता हूँ, मैं इस पे मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अगर मेरा स्टॉप, अगर मैं इसमें मेरा लॉस लग जाता है तो ओके, अगर मेरे इसमें लॉस लग जाता है, मैं आपको बता दूं, मैं 2 या 3 दिन में ट्रेड नहीं करूंगा। क्या आप ऐसा कर पाओगे? अगर मेरे ट्रेड में अगर मेरा लॉस लग गया तो मैं कहता हूँ भाई मैं ट्रेड नहीं करूँ, 100% मैं 2 दिन तक ट्रेड नहीं करूंगा। मैं ट्रेड कब करूंगा? जब मार्केट फिर से कोई बढ़िया सेटअप दिया, कोई बढ़िया कैंडल बनी, कोई ट्रैप जोन से बाहर निकला, कोई ट्रैप करके किसी को बाहर निकला, कोई बढ़िया ट्रांजेक्शन आया, ठीक है, तब मैं वहाँ पे वो ट्रेड करूँ। अब काम करते हैं, सबका काम करने का अपना अपना तरीका होता है, उस तरीके से लोग अपना काम करते हैं, तो आपको भी अपने अपने काम करने का तरीका आपको अपने बनाना है, और देन फिर क्या करना है, आपको मार्केट में काम करना है, ठीक है। बिना मार्केट में अपने तरीके को बनाया, फिर अपना जो है प्लान किए जो है, आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, ओके। नो इंडिकेटर ट्रेडिंग, भाई कोई इंडिकेटर के लिए यहाँ पे इंडिकेटर डालना है, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मैं कुछ भी, बोलिंजर बैंड, काफी ज्यादा मैंने उसका नाम सुना, पर मैं आपको सच बताऊँ आज तक मैंने कोई इंडिकेटर लगा के मैंने कभी काम नहीं किया। नो इंडिकेटर्स, बोलिंजर बैंड, ये बोलिंजर बैंड, दिस इज लुक लाइक दिस, कुछ इस तरह से दिखता है बोलिंजर बैंड। इसमें क्या समझ में आ रहा है भाई? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस बोलिंजर बैंड।
लोग पता नहीं क्या क्या देख देख के इसमें ट्रेड कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको रियल में मार्केट को समझना है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है ना, तो कभी भी आप लाइफ में कोई जो है इंडिकेटर पे आप काम नहीं करेंगे और इंडिकेटर पे आप काम करने की सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, इस चीज़ आपको ध्यान देना है। मैं प्रैक्टिकली आपको कह सकता हूँ, मैंने कभी भी जो है रियली सॉरी प्रैक्टिकली कह रहा हूँ मैं, रियली मैं कभी जो किसी भी इंडिकेटर मैंने कभी भरोसा नहीं किया। स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था 2020 में, उससे थोड़ा पहले ही, तो एक तो इंडिकेटर्स थी बहुत फेमस थी, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देख के मैंने उसको देखा, उसके बाद उस पर काम करने की कोशिश की, पर मुझे समझ में आ गया कि जो है ये सब और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनी हुई है। ठीक है, एक बार दो बार चल जाती है, उसके बाद फिर वो नहीं चलती है। सो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। आप करते हो ट्रेड तो कोई बात नहीं, पर मेरी भी आती है, आपको ध्यान देना है कभी भी आपको जो है इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं करना है। इंडिकेटर्स आपको सिर्फ ड्राइव करने के लिए होती हैं बस, क्योंकि वो आपको मल्टीपल टाइम आपको वो एंट्री देंगी, मल्टीपल टाइम पे आपको वो एग्जिट बताएंगी, तो आप में सिर्फ वो प्रोग्रेस आपका जनरेट होगा, आपका माइंडसेट खराब होगा और आप जो है एकदम पैनिक में आ जाए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी। लालच, लालच भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लालच। ठीक है, ग्रीड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ग्रीड। ऐसी जगह पे क्या होता है जब हमारा ट्रेड जो है बैक टू बैक हिट होता जाता है, तो इस जगह पे क्या होता है, हमारा वो ग्रेड बढ़ जाता है। ग्रेड हम किसे कहते हैं? ग्रेड जो है, जब भी हम कभी ट्रेड लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ट्रेड लिया और आप जो है इसमें आपका पैसा बनता जा रहा है। ठीक है, आपका पैसा बनता जा रहा है, आप क्या करते हो, आप जो है क्वांटिटी ऐड करने लगते हो। ओके, आप क्वांटिटी जो है आपके पास 0.2 लॉट्स है, 0.5 लॉट्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था आपके पास जो है 1 लाख रुपीज़ है, आप जो है उसमें से क्या कर रहे हो, आप जो है 10,000 रुपये का ट्रेड कर, 10,000 यानी कि जो है आपको जो है 0.3 लॉट्स, 2 लॉट्स। ओके, मान लीजिए आप जो है भाई 0.2 लॉट्स यहाँ पे जो है आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, 0.2 लॉट्स आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, आपका जो है मान लीजिए 0.2 लॉट्स में आपका जो है इसमें आ, अगर आपका जो है फिर 10 पिप्स अगर आप पे हिट हो जाता है, ठीक है, तो मान के चलिए जो है आपका लगभग 2 या 4 हज़ार रुपये आपके बन रहा है। उसी में मतलब हम लोग क्या करते हैं, ग्रेड में आ जाते हैं, उसके बाद जो अपनी जो है लॉस को जो है ना वो धीमे धीमे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि जब ट्रेड लेते हैं ना वो हमारा कैपिटल जो होता है वो बढ़ता रहता है, ऐसे अकाउंट में वो प्लस होता जाता है। तो हम क्या करते हैं, 0.05 लॉट कर देते हैं, फिर से बाई कर लेते हैं, फिर 6 कर लेते हैं, फिर उसके बाद 8 कर लेते हैं, तो फ्लैक्चुएशन इतनी बढ़ जाती है। और जैसे ही मार्केट में यहाँ पे जो है ऐसे जो है एक रेड कैंडल बनती है ना भाई, आपके पैसे जो होते हैं वो पूरा रेड में चले जाता है। आपने ट्रेड यहाँ से लिया है, आपने ट्रेड यहाँ से लिया है, पर वो पैसे यहीं पे रेड हो जाते हैं। ठीक है, इंडियन मार्केट में ऐसे क्या होता है, वो थीटा डे के होता है, वो उसका एक अलग सीन है, पर यहाँ पे जब आप कैपिटल मतलब जब लॉट साइज इंक्रीज करते रहते हैं ना, तो इस जगह पे हम खत्म हो जाते हैं। आपको अक्सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो आप एक चीज़ अगर फॉलो करेंगे तो हमेशा आप प्लस में हो। वो चीज़ क्या है पता है? वो चीज़ है, प्रॉफिट बन रहा है, लॉट निकालते रहो, प्रॉफिट बन रहा है, लॉट निकालते रहो। ठीक है, और आप आपका आप जितना पैसा वो आपने स्टेट में लगाया उसको पहले आप सेव करते रहो। ठीक है, आपको उसको आप सेव करते रहो, वो सबसे ज़्यादा बढ़िया आपके प्लस में। और फिर आपको वो टारगेट हिट हो जा रहा है, उसके आप नीचे कैंडल को जो है आपको स्टॉप लॉस कर दीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, ये चीज़ होता है मार्केट में। और हम लोग क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं, एक ही बार में 0.05 लॉट उठा लेते हैं, फिर 10 लॉट उठा लेते हैं, फिर 20 लॉट उठा लेते हैं। उसमें क्या होता है, आपके पास कैपिटल होती है, पर आप जो है आप एक ट्रैप में होने लगते हो, आप ट्रैप में जाने लगते हो, उसके बाद फिर आपको कुछ नजर नहीं आता है
बस आपको बड़े-बड़े प्रॉफ़िट नज़र आते हैं, मार्केट ऊपर ज़्यादा नज़र आते हैं, तो इसके बाद जो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ में ट्रैप होते हो और एक रेट के अंदर आपकी पूरी की पूरी कैपिटल को खत्म कर दो। तो आपको ये काम नहीं करना है। आपको 10,000 की कैपिटल अगर आपके पास है तो 10,000 की कैपिटल आपको यूज़ करना है, 0.3 लॉट्स यूज़ करना है। अगर आप एज़ अ बिगिनर हो तो 10,000 की कैपिटल है तो भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, 1 लाख रुपए की कैपिटल है तब भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपके पास 10 लाख रुपए है तब भी आप ट्रेड कर सकते हो। और आपको ट्रेड कितने में करना है? सिर्फ 10,000 रुपए में। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान देना है और ये चीज़ आपको गौर करना है। ठीक है? कभी भी मार्केट में पूरा पैसा आपको यूज़ नहीं करना। मैं आपको लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। कभी भी मार्केट में आपको पूरा पैसा यूज़ नहीं, लिख नहीं रहा यार, यूज़ नहीं करना है। ठीक है? अगर कुछ गलत हो गया हो तो उसको बाय अवॉइड करना। ठीक है? कभी भी मार्केट में पूरा आपको पूरा पैसा यूज़ नहीं करना है, पूरी कैपिटल यूज़ नहीं करनी है। ठीक है? पूरी कैपिटल यूज़ नहीं करनी है। अगर आप इस चीज़ से बच गए, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, ऐसा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये काम ज़रूर करोगे। मैं आपको 100% कह रहा हूँ, ये काम आप ज़रूर करोगे। आप वो काम बिना किए आप रह ही नहीं के पाओगे, क्योंकि वो ट्रेडर ही क्या जो मार्केट में वो ट्रेड करने के लिए आया, उसके पास पैसे उसके बन रहे हैं, उसका ट्रेड अगर हिट हो रहा है वो पूरा पैसा यूज़ कर के वो पैसा ना बनाना चाहे, वो पूरा का पूरा पैसा जो है भाई एक ही बार में बनाना चाहता है। मैं बता रहा हूँ एज अ फैक्ट, ऐसी गलतियाँ जो है ना हर कोई ट्रेडर करता है। मैं खुद कर चुका हूँ। मैं जो है मैं खुद जो है मैंने 10,000 से जो है 1 लाख बनाने की कोशिश की है। मैंने 10,000 से 20,000 बनाया, 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, सॉरी 10,000 से 20,000, 10,000 से 20,000, फिर 20,000 से फिर मैंने 30,000 बनाया। फिर मैंने जो है उस 20,000 के विड्रॉल किया है। ऐसा सच बताऊँ मैं आपको, 20,000 मैंने फिर विड्रॉल किया, फिर मैंने 10,000 से फिर 20,000 बनाया। फिर 20,000 से फिर मैं एक बार खराब हो गया था। फिर मैंने सोचा था यार अगर मैं 20,000 से वहां से मैं पैसे और ऐड कर सकता हूँ। फिर मैंने वो जो पैसे मैंने विड्रॉल किए थे फिर मैंने उसको ऐड किए और उसी मैंने पूरे पैसे खत्म किए। ये सारी गलतियां मार्केट में होती है। जब आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाती है आपकी मार्केट में तो आप ऐसी गलती करते हो। बट नहीं करना है आपको, को नहीं करना है। अवॉइड करना है सब सारी चीजें। नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे भाई। अवॉइड करना पड़ता है। बिना गलतियों के ना कुछ नहीं होता। तो अगर आप ऐसी गलतियां करते हो ना, अगर आप नहीं करोगे तो ज्यादा ये आप क्लियर करते हो। और मेरी गलती से जान लो चाहे किसी और की गलती जान लो, वो गलतियों को आपको देखना है, जानना है, समझना है, सब पे फोकस करना है, उसके बाद फिर आपको वो काम नहीं करना है। ठीक है? आप सारी सबकी गलतियां देख लो, समझ लो जो है, पर आपको वो काम फिर से नहीं करना। तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ मैं आपको बताऊँ। तो जो मेरा टारगेट क्या करते हैं इस वक्त, ओवरऑल हिट हो गया। और जो है आपको इस जगह पे काफी लोग को ऐसा भी आपको करना चाहिए, आपको जो है आपको प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए, नहीं तो आपके पास जो भी क्वांटिटी है आपको उसको रेल भी करना भी सही होता है। और ऊपर की साइड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक मार्केट जो इस जोन को तोड़ेगा तो वहाँ पे ऊपर चढ़ने नहीं दिखेगा। और ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देना, जहाँ भी आपको दिखे मार्केट फाइट करेगा, फाइटिंग जोन है, अगर उस जोन को तोड़ता नहीं है तो आपको जो उस जगह से निकल जाना है। ठीक है?
वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब भी कभी आपको लगे कि यहाँ पे मार्केट फाइट करेगा, यहाँ पे मार्केट जो है लड़ाई कर सकता है, तो आपको लड़ाई खड़ा होकर देखना नहीं उसको, नहीं आपको लड़ाई होते हुए देखना है कि आपको भी लड़ाई करना है उसके साथ, ये काम को नहीं करना। जगह पे एक क्लियर मूव, आपके पास अगर हाई क्वांटिटी है आप जाके आप मतलब आप निकाल सकते हो। 50% निकाल दो, 50%, 50% टारगेट ब्रेक आप लौटा के आप डाल के छोड़ सकते हो। और अगर आपके पास, तो आपको पूरा निकालना है, पूरा निकाल दीजिए। या फिर जब इस जोन को, मार्केट जो है इस जोन को यहाँ पे तोड़िए, और उसके भी टारगेट पर आपने जो टारगेट बनाया है, अगर आपको वो टारगेट अचीव हो जाता है तो इस टारगेट को शेयर सेट पर निकालना ही सबसे बेस्ट होता है। हो सकता है मार्केट अगली बार अगले सेटअप पे कुछ कोई कोई नई चीजें आपको दिखाए और नई चीजें आपको वो समझाने के लिए आए, और आप कब बैठोगे उस नई चीज को जानने के लिए, दिखेंगे समझेंगे जब आप जो है प्रॉफिट बुक कर लिए होगे, जब आप ट्रेड से निकल जाओ। जब आप ट्रेड से निकलोगे नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं किए होगे ना, तो आपको वो चीज़ आपको नजर नहीं आएगी। आपको बस मेरा फिर से प्रॉफिट चाहिए, फिर से वो और प्रॉफिट चाहिए, वही चीज़ आप देखने के लिए मार्केट में आओगे। और मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप जो ट्रेड नहीं कर पाओगे। जब तक प्रॉफिट और लॉस आप ऐसे पे करना सीखोगे तब तक आप मार्केट को नहीं सीख पाओगे, क्योंकि फिर आप जो है मार्केट को देखने के लिए नहीं आओगे। प्रॉफिट बन के पूरा लॉस होगा तो आपको कि ये मार्केट गलत है। क्या, तो ये वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो में बहुत आसानी से मार्केट जो है मेरे टारगेट को अचीव किया, तो उसको आपको अपने दिमाग में नहीं लेना, बहुत ईजी है मार्केट चार्ट देखना और टारगेट और स्टॉप लॉस को लेना। नहीं, ये चीज़ मैंने देखा कैसे, वो भी चीज़ मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश किया है, शायद वो आपको समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसी और वीडियो आएगी तो मैं और इसी तरीके से मैं आपको चीज़ों को आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा और समझाने की कोशिश में आपको करता रहूँगा। ठीक है। और अभी आपको मैं भाई बहुत ही नॉर्मल चीज़ें बताऊंगा, तो नॉर्मल सी चीज़ है जो एक अ, एक जो है एक सूरज को जो है बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और मतलब अभी आप मुझे इसका ABCD जो है मैं आपको वही बता दूँ। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक ही दिन ऐसे बता दूँ, ये कर लो भाई, ये कर ले, सप्लाई है, डिमांड है, ऐसे ऐसे पैसे ऐसे बन जाएंगे, तो FPS नहीं बनेगी भाई। साइकोलॉजी और मार्केट का बिहेवियर जब तक नहीं समझोगे ना, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है मार्केट में। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, धीमे धीमे चार्ट को देखना है, सीखना है और सीखते रहना है, और हर दिन आपको मार्केट पे काम करते रहना है। ठीक है। आपको चार्ट को हर दिन देखना है, आपको काम भी करना है या फिर नहीं करना वो आपको डिसाइड करना है, ट्रेड आपको लेना है या फिर नहीं लेना वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है। मार्केट बैठा है आपको सिखाने के लिए, पैसे देने के लिए, पैसे लेने के लिए। आपको सीखना है या पैसे देने या फिर लेने, वो आपको ही तय करना है, वो कोई और आके नहीं तय करे। ठीक है। वो आपको सीखना है, ये भी आपको तय करना है। ठीक है। तो अभी बाय। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय।